नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख रहे थे। इसी कड़ी में आज हम इन टॉपिक से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। हमारे टॉपिक्स हैं परमुटेशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परमुटेशंस, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्सेस, नॉर्मल सब ग्रुप एंड सिंपल ग्रुप। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया है और इसमें हमें दो परमुटेशंस दिए हुए हैं। यदि एफ एफ एक परमुटेशन दिया हुआ है एंड जी, एफ एंड जी समुच्च 1 2 3 4 चार सिंबल्स का एक सेट है। इस पर परिभाषित दो क्रमचय है, तो हमें एफओजी बताना है। एफओजी किसके बराबर होगा? तो आप जानते हैं एफओजी क्या होता है। एफओजी भी किस पे परिभाषित होगा? यदि एफ चार सिंबल्स के सेट पर परिभाषित एक क्रमचय है, जी भी चार सिंबल्स के सेट पर, तो एफओजी भी उसी का होगा। और एफओजी किस तरीके से ज्ञात करेंगे? हम एफओजी ऑफ वन की इमेज देखते हैं। ठीक है, वन की इमेज क्या आएगी एफ ऑफ जी? तो ये क्या होता है आपका एफ ऑफ जी एट वन, यही आएगी। अब देखिए, वन की इमेज क्या है जी में? वन की इमेज क्या है? फोर। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ एट फोर। और फोर की इमेज क्या है एफ में? ये क्या है? वन। तो ये आ जाएगा एफ ओ जी एट वन, क्या आ गया आपका? वन आ गया। सिमिलरली आप देख सकते हैं एफ ओ जी एट टू। एफ ओ जी के अंदर टू की इमेज क्या होगी? एफ ऑफ जी ऑफ टू। और ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ टू। जी जी टू क्या है आपका? वन हो जाएगा। टू की इमेज वन है जी में, तो ये आ जाएगा आपका, ये वन आ जाएगा। और एफ वन, एफ वन की इमेज क्या है एफ में? थ्री। तो ये आ जाएगा थ्री। तो एफ ओ जी टू को थ्री पे मैप करता है। ठीक है, सिमिलरली एफ ओ जी एट थ्री, ये देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ जी एट थ्री। और जी थ्री क्या है आपका? इसमें थ्री की इमेज क्या है? टू। तो ये हो जाएगा एफ एफ ऑफ टू। और टू की इमेज क्या है इसमें? एफ में टू ही है, तो ये आ जाएगा आपका टू। तो थ्री की इमेज टू आ जाएगी। एंड एफ ओ जी एट फोर, ये क्या बन जाएगा आपका? एफ ऑफ जी एट फोर, यही होगा। और फोर की इमेज क्या है जी में? थ्री। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एट फोर की जगह थ्री आ जाएगा। और एफ ऑफ थ्री, थ्री की इमेज क्या है इसमें? फोर। तो ये आ जाएगा आपका फोर। तो अब यदि एफ ओ जी को हमें लिखना हो तो क्या आ जाएगा हमारा एफ ओ जी? एफ ओ जी इज इक्वल टू ये आ जाएगा। देखिए, वन टू थ्री और फोर, इनकी इमेजेस लिखनी है। वन की इमेज क्या आ रही है? वन। टू की इमेज क्या आ रही है? थ्री। थ्री की इमेज क्या आ रही है? टू। और फोर की इमेज क्या आ रही है? फोर। अब यदि हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रमचय को हम किस में लिख सकते हैं, ऐसे युक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट्स में। तो इसको यदि साइकिल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो सेल्फ इमेज्ड एलिमेंट है उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पे देखो, कहाँ से स्टार्ट होगा? टू से स्टार्ट होगा। टू की इमेज क्या आ रही है? थ्री। फिर थ्री की इमेज क्या आ रही है? टू। तो साइकिल क्लोज्ड हो जाएगा। तो एफ ओ जी क्या आ जाएगा आपका? टू और थ्री, टू कॉमा थ्री। तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन वन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है। अच्छा, इसमें हमें एच और के हमें दिया हुआ है। एच और के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन विच वन इज ट्रू? तो हमें बताना है कौन सा सत्य होगा। एच और के क्या दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं। एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के जो है वो भी क्या है आपका? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो कौन सा सत्य होगा? एच इंटरसेक्शन के एंड एच इंटू के और एच यूनियन के, इन तीन के बारे में बात की गई है चार ऑप्शंस में। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिजल्ट पता होगा। यदि एच जी का सब ग्रुप है, के जी का सब ग्रुप है, तो एच इंटरसेक्शन के भी क्या होगा? आपका सब ग्रुप होगा जी का।
ठीक है, पहली चीज तो ये है, यदि एच जी का सब ग्रुप है, के जी का सब ग्रुप है, दिस डज नॉट इम्प्लाइज एच यूनियन के सब ग्रुप हो जी का। यदि एच जी का सब ग्रुप है और के जी का सब ग्रुप है तो उनका यूनियन का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है। यूनियन कब सब ग्रुप होता है? इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, के इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच यूनियन के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि आइदर एच के में कंटेन्ड हो प्रॉपरली और के कंटेन्ड हो किसमें? एच में। या तो एच सबसेट हो के का या फिर के सबसेट हो एच का, उसी केस में एच यूनियन के आपका सब ग्रुप हो सकता है। ठीक है, और एच के कब होगा उसकी भी कंडीशन देख लेते हैं। यदि एच जी का सब ग्रुप है और के जी का सब ग्रुप है, देन देन एच के सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। तो एच इंटू के सब ग्रुप होगा जी का यदि एच के जो है वो आपका के एच के इक्वल हो जाए। ठीक है, और एक नॉर्मल सब ग्रुप के लिए भी है, यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन एच इंटू के जो है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? जी का। ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें एच और के आपको नॉर्मल सब ग्रुप दिए गए हैं जी के, तो एच इंटू के जो है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो एच के तो है नॉर्मल सब ग्रुप, एच के क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी का। अगेन एच यूनियन के नॉर्मल होगा कि जी में? नहीं होगा। ठीक है, एच यूनियन के का सब ग्रुप होना ही जरूरी नहीं है, नॉर्मल की तो दूर की बात है। ठीक है, और एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल होगा क्या? चूंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है, के नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एक और स्टेटमेंट, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन इनका जो इंटरसेक्शन होता है एच इंटरसेक्शन के, ये भी क्या होता है आपका? नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, तो एच इंटरसेक्शन के भी नॉर्मल हो जाएगा आपका और एच के भी नॉर्मल हो जाएगा जी में, तो आंसर आपका ऑप्शन वन आ जाएगा। बाकी एच यूनियन के नॉर्मल नहीं होता, एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल ठीक है, बट एच के इज नॉट नॉर्मल नहीं, एच के भी नॉर्मल होता है, एच यूनियन के इज नॉर्मल, ये गलत है। तो बाकी तीन ऑप्शन गलत है, ऑप्शन आपका वन करेक्ट है, आंसर वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में ही पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें जी दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है? 30 है, और एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप दिए गए हैं जी के जिनका ऑर्डर आपको दिया हुआ है 3 एंड 6। आपसे पूछा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ जी बाई एच के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? ऑर्डर ऑफ जी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30, और क्या दिया हुआ है? एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एंड ऑर्डर ऑफ एच जो है आपका वो 3 है, और ऑर्डर ऑफ के क्या है आपका? 6 है। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ जी बाई एच के। अब देखो जी बाई एच के ग्रुप दे रखा है, ये जो ग्रुप है आप देखोगे ये विभाग समूह है, कोशेंट ग्रुप है। जी बाई एच के क्या है आपका? ये कोशेंट ग्रुप है, विभाग समूह, कोशेंट ग्रुप। और ये कब बनता है? यदि आपको कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन पता हो, यदि जी कोई ग्रुप हो और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो हम जी बाई एच के एक कोशेंट ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एच, यदि ये कोशेंट ग्रुप है तो यहाँ पे एच के नॉर्मल होना चाहिए ना। और अभी हमने स्टेटमेंट देखा कि यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एच के भी क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल सब ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो हम ये क्वोशिएंट ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है बात। अब देखते हैं हम हमसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ जी बाई एच के। तो क्वोशिएंट ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच के, क्वोशिएंट ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच के। ठीक है,
इस ऑर्डर के बराबर होता है। तो ऑर्डर ऑफ जी आपको दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ एच के आपको फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ एच के कैसे फाइंड करेंगे? देखो, यदि एक स्टेटमेंट है, यदि एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन तब देन एच के जो होता है, एच और के यदि दो सब ग्रुप है जी के, तो एच के का ग्रुप, एच इंटू के का ग्रुप होना जरूरी नहीं, सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। ये कब सब ग्रुप होता है? जब एच के इक्वल टू के एच हो जाता है। लेकिन इसकी कार्डिनलिटी तो फाइंड कर सकते हैं। सब ग्रुप है तो ठीक बात है, वो उस कार्डिनलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी। तो कार्डिनलिटी ऑफ एच के, और चूंकि यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये आपकी कार्डिनलिटी ऑफ एच के होती है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एच के क्या है, आपका सब ग्रुप है जी का, चूंकि एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, सो कार्डिनलिटी ऑफ एच के क्या हो जाएगी? बेसिकली ऑर्डर ऑफ एच के हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एच के क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, इसके इक्वल हो जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ एच भी आपके पास है, ऑर्डर ऑफ के भी आपके पास है, आपको किसका ऑर्डर निकालना है? एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट यूज करेंगे, चूंकि एच जी का सब ग्रुप है, के जी का सब ग्रुप है, दिस इंप्लाइज एच इंटरसेक्शन के जो है वो भी किसका सब ग्रुप होगा? जी का। अगेन एच इंटरसेक्शन के एच में कंटेंट होता है, तो एच इंटरसेक्शन के किसका सब ग्रुप भी होगा? एच का भी। और एच इंटरसेक्शन के किसका सब ग्रुप होगा? के का भी। अब आप लाग्रांजेस थ्योरम से जानते हैं, लाग्रांजेस लाग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है कि यदि जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और एच जी का सब ग्रुप है, जी क्या है आपका? फाइनाइट ग्रुप, और एच जी का क्या है? सब ग्रुप। जब तब ऑर्डर ऑफ एच जो है वो किसको डिवाइड करता है? ऑर्डर ऑफ जी को, मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो चूंकि एच इंटरसेक्शन के क्या है? जी का सब ग्रुप है, तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इसलिए ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो है वो किसको डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, एच का भी सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ एच को भी डिवाइड करेगा। और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के ऑर्डर ऑफ के को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि के का भी सब ग्रुप है। तो यदि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी क्या है? 30, 30 को डिवाइड करने वाला, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या हो सकता है आपका? है ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या हो सकता है? या तो वन हो सकता है, 30 के डिवाइजर्स देखने हैं बेसिकली। वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स का भी भाग जा रहा है, सिक्स हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 30 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के यही हो सकता है। यहां से अगर देखें हम, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के किसको डिवाइड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ एच क्या है? थ्री। थ्री है, तो थ्री को डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या हो सकता है? या तो वन हो सकता है या फिर थ्री हो सकता है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के किसको डिवाइड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ के को। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? या तो वन हो सकता है, या टू हो सकता है, या थ्री हो सकता है, या फिर सिक्स हो सकता है। ठीक है, अब एच इंटरसेक्शन के एच में भी कंटेन कर रहा है, के में भी कंटेन कर रहा है, तो बाकी ये इतने सारे तो ऑर्डर हो ही नहीं सकते ना। दोनों में कंटेन कर रहा है तो दोनों का सबसेट है, तो एटमोस्ट कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तीन एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब या तो एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या होगा? वन होगा, या फिर क्या होगा? थ्री होगा। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या हो सकता है? या तो वन होगा या फिर थ्री होगा। इफ
ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के यदि आपका 1 हो गया, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ एच के क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ एच के जो होएगा आपका, वो होगा ऑर्डर ऑफ एच है 3, ऑर्डर ऑफ के ये 6 अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 1, विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या हो जाएगा? 18। क्या 18 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूं अभी। चूंकि आपने देखा एच के जो है वो भी तो खुद सब ग्रुप बन रहा है जी का, और एच के सब ग्रुप ऑफ जी है, तो ऑर्डर ऑफ एच के किसको डिवाइड करना चाहिए? ऑर्डर ऑफ जी को। क्या 18 डिवाइड करता है क्या 30 को? नहीं करता। तो ये नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के यदि 3 हो गया, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ एच के क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ एच क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, विच इज इक्वल टू 6। और ये ऑर्डर ऑफ एच के 6 हो गया, 6 30 को डिवाइड करता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ जी बाई एच के जो है वो होगा आपका ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच के, विच इज इक्वल टू 30 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए, है ना? बाकी इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अ, तो इसमें आपको जी दिया हुआ है, और जी क्या दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूं एक बार। आपको दिया हुआ है जी में, एक तो तत्समक्रमच है, एक है ए सी, ये साइकिल है, एक बी डी, ये साइकिल है, फिर एक है ए बी सी डी, ये साइकिल, फिर ऐसे 3 साइकिल दे रखे हैं आपको, ए सी बी डी और ए डी बी सी। फिर दिया हुआ है ए बी सी डी, और ये जो लास्ट वाला है ना, ये गलत दे रखा है इसने, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है इसमें। इसका इनवर्स आएगा, और इसका इनवर्स जो होता है वो ये होता है, देखो, ए, ये होता है ए डी सी बी, ये होगा इसका इनवर्स। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे ए डी बी सी लिख रखा है, जबकि ये होगा ए डी सी बी। ठीक है, ये जी आपको क्रमचय को एक समुच दिया हुआ है, जी ग्रुप दिया हुआ है बेसिकली, और एच जो है वो दिया हुआ है आपको आइडेंटिटी। और ये जो, ये तीनों साइकिल्स पिक कर लिए इसमें, जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन 2,2 है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है आगे क्वेश्चंस में, आपको वैसे पता होगा, चक्कर वियोजन, ATBC। ठीक है, और एच दे रखा है और के दे रखा है आपको आइडेंटिटी, और इनमें से कोई एक ले रखा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन से, एच और के में से कौन से जी के प्रासामान्य उपसमूह है। नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से है? क्या एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, क्या के नॉर्मल सब ग्रुप है, क्या दोनों है, क्या दोनों नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप देखो, जी आपको ग्रुप दिया हुआ है, आप चेक करोगे ना, तो एच भी आपको क्या मिलेगा? ग्रुप मिलेगा। क्योंकि इसमें देखो, ये K4 के आइसोमॉर्फिक है, क्लाइन फोर ग्रुप उसके आइसोमॉर्फिक है। ये जो एलिमेंट है, ये दो दो ऑर्डर के एलिमेंट, ठीक है, तो इनका इनवर्स खुद स्वयं ही हो जाएंगे। इनको प्रोडक्ट कराओगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे इसको यदि ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो ए डॉट बी कराओगे आप, ये मिल जाएगा। बी डॉट सी कराओगे, ये मिल जाएगा। सी डॉट ए कराओगे, बी मिल जाएगा। इस तरीके से ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एच, वो जी का क्या है? सब ग्रुप है। और आप चेक करोगे के जो है, के में ये आइडेंटिटी, ये समक्रमच है, और ये एक दो ऑर्डर का परमुटेशन है। तो दो ऑर्डर का परमुटेशन, खुद का इनवर्स खुद ही होगा, तो इनवर्स है।
आपस में ऑपरेट कराओगे तो यही आएंगे। ठीक है, तो के भी आपका जी का सब ग्रुप हो जाएगा। ये दोनों सब ग्रुप तो है। ठीक है, अब कौन सा नॉर्मल है इनमें, ये चेक करना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए देखो आप, ऑर्डर ऑफ जी को देखो आप। ऑर्डर ऑफ जी क्या है यहाँ पे, जी का ऑर्डर, जी में 8 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगी? 8 हो गया। ठीक है, और एच, एच सब ग्रुप है जी का, और ऑर्डर ऑफ एच क्या हो गया आपका? 4। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ के क्या हो गया आपका? 2। क्लियर? अब देखो, एक रिजल्ट यदि आपने पढ़ा हो, मैं लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट है, इफ जी बी ए ग्रुप एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी such that इंडेक्स ऑफ एच इन जी, जी का, एच का जी में सूचकांक, जिसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये जो है, यदि 2 आ जाए, देन हम ये कह सकते हैं कि जो एच है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। जी आपको कोई ग्रुप दिया हुआ हो, एच जी का सब ग्रुप है, और इस प्रकार से है कि जो एच का जी में इंडेक्स है वो क्या है आपका 2, तो एच क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल सब ग्रुप। और इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, ये जो होता है, और कुछ नहीं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ये होता है। ठीक है, बेसिकली ये शो करता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। जी, एच के जी में भिन्न भिन्न सह समुच्चयों की संख्या, वो क्या होती है आपकी, एच का जी में इंडेक्स होती है। ठीक है, इसको शो करता है ये। तो अब यदि हम यहाँ पे गौर से देखें कि जो एच है हमारा, ठीक है, उसका जी में इंडेक्स देखोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा। क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी क्या है आपका यहाँ पे, 8 है, और ऑर्डर ऑफ एच क्या है यहाँ पे, 4 है। तो एच का जी में इंडेक्स जो है यहाँ पे 2 है, और एच सब ग्रुप है जी का, तो एच क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहाँ पे जो एच दिया हुआ है हमें, ये क्या है आपका, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अच्छा, के को कैसे चेक करेंगे? तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मल सब ग्रुप, जी आपका ग्रुप है, जी आपका ग्रुप है, और एच सब ग्रुप है जी का, देन एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, इफ इफ प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच के लिए एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो कहाँ आ जाए आपका, एच में ही आ जाए। तो एच जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जो के आपको दिया हुआ है वो बेसिकली दिया हुआ है आइडेंटिटी और ए बी सी डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यदि मैं एक्स, एक्स कहाँ से आएगा, जी से, जी में कोई एलिमेंट, तो मैंने ले लिया एक्स इज इक्वल टू बेसिकली ए सी, ये ले सकता हूं मैं। अब एक्स ए सी है, एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, ये जी का एलिमेंट है, तो एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ए सी, ये पक्षांतरण है, इसका इनवर्स खुद ही होता है ये, तो ये ए सी ही हो जाएगा एक्स इनवर्स भी। और एच जो है वो मैंने लिया ए बी और सी डी। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक्स एच एक्स इनवर्स, यदि एच नॉर्मल हुआ तो एक्स एच एच इनवर्स कहाँ जाना चाहिए, एच में ही जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये के है ना यहाँ पे, तो के ले लेता हूँ ना इसको। तो एक्स के एक्स इनवर्स, ये क्या होगा आपका, ए सी, ए बी सी डी और ए सी। ठीक है, अब ये क्या आएगा आपका, देखो इसकी इमेज निकालेंगे, तो देखो
यहाँ पे देखो, इस साइड इस डायरेक्शन से ऑपरेट करेंगे हम। तो एक इमेज क्या आ रही है सी, पहले एक एक इमेज क्या आ रही है सी, फिर यहाँ पे देखो सी की इमेज क्या आ रही है डी, फिर डी की इमेज सेल्फ में, तो सी की इमेज क्या आ रही है डी, ए की क्या हो जाएगी आपकी डी हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पे डी की इमेज क्या आ रही है सी, और सी की इमेज क्या आ रही है ए, तो डी की क्या हो जाएगी ओवरऑल ए हो जाएगी, तो साइकिल क्लोज हो जाएगा। ठीक है। फिर अब ए डी हो गया ना, तो बी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बी की इमेज क्या आ रही है ए, और फिर ए की इमेज क्या आ रही है यहाँ पे सी, तो बी की ओवरऑल क्या हो जाएगी सी। और यहाँ पे देखें तो सी से स्टार्ट करना है ना, तो सी की इमेज क्या आ रही है ए, और ए की इमेज क्या आ रही है बी, तो सी की इमेज ओवरऑल क्या हो गई बी, तो ये साइकिल क्लोज, तो ए डी बी सी ये आएगा। ए डी बी सी क्या के में है क्या आपका, नहीं है, तो x के x इनवर्स k में नहीं आ रहा, तो k जो है आपका वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, यदि G ग्रुप है, H सब ग्रुप है G का, तो H नॉर्मल होगा। यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू G के लिए, H बिलोंग्स टू H के लिए, x इनवर्स हमेशा कहाँ आना चाहिए आपका H में आना चाहिए। यहाँ पे हमने देखो x AC लिया वो G से, और एक्स इनवर्स आ गया ये के, इसका एक एलिमेंट लिया, और एक्स के एक्स इनवर्स जो है वो के में नहीं है, तो के नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ठीक है। तो एच नॉर्मल सब ग्रुप है लेकिन के नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो एच जी का प्रासामान्य उपसमूह है लेकिन के जी का प्रासामान्य उपसमूह नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है एच जी का एक उपसमूह है और एन जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है। आपको दिया हुआ है जी एक ग्रुप दे रखा है, एच जी का सब ग्रुप दे रखा है, और एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, और पूछा हुआ है एच इंटरसेक्शन एन के बारे में। अब एच जी का सब ग्रुप है, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब सब ग्रुप है, तो एच इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप तो हो गई जी का। ठीक है, एच का भी होगा और के का भी होगा, लेकिन एच इंटरसेक्शन एन किसका सामान्य होगा, एच का प्रासामान्य होगा। एच का एक उपसमूह होगा लेकिन प्रासामान्य नहीं होगा, जी का एक उपसमूह होगा लेकिन प्रासामान्य नहीं होगा, एच का उपसमूह नहीं। तो देखो यहां से एच जी का सब ग्रुप है, एन भी जी का सब ग्रुप है, तो एच इंटरसेक्शन एन जो है आपका वो जी का भी सब ग्रुप होगा, एच इंटरसेक्शन एन आपका एच का भी सब ग्रुप होगा, और एच इंटरसेक्शन एन आपका एन का भी सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप तो तीनों के होंगे। प्रासामान्य किस में होगा, प्रासामान्य के लिए एक रिजल्ट है, इफ, ये रिजल्ट ही पूछा गया है आपसे, इफ जी बी ए ग्रुप, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एंड एन is normal subgroup of G, then H intersection N is normal subgroup of H। जी यदि ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है, और एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच इंटरसेक्शन एन उस सब ग्रुप में नॉर्मल होता है जो कि जी में नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे एच जी में नॉर्मल नहीं है, इसलिए एच इंटरसेक्शन एन एच में नॉर्मल होगा। ठीक है, ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये एच का एक प्रासामान्य उपसमूह होगा। अब एन में क्यों नहीं होगा भाई, तो इसका एक काउंटर एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जो ऐसा ग्रुप जो कि एन में नॉर्मल नहीं हो, आप देख सकते हैं। यदि मैं जी को S4 ले लेता हूँ, S4 आपको पता है, चार सिंबल्स के ऊपर जो परमुटेशन ग्रुप बनता है आपका वो S4 है। ठीक है, और एन लेता हूं मैं A4। A4 क्या है, S4 के जितने भी इवन परमुटेशन है उनका एक कलेक्शन है A4। ठीक है, टोटल कितने इवन परमुटेशन होंगे, S4 में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 24, इसमें A4 में कितने आएंगे टोटल इवन परमुटेशन 12 आएंगे। ठीक है, ये 12 होंगे। ठीक है, ये भी एक ग्रुप बनाता है और ये भी एक ग्रुप बनाता है। और H को यदि मैं ले लेता हूं, ये आइडेंटिटी और 1 2 3 4, ठीक है, ये ले लिया, तो आप देखोगे H इंटरसेक्शन N, ठीक है, H इंटरसेक्शन N जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, H के इक्वल ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन एक इवन परमुटेशन है, तो ये H में तो है ही, A4 में भी आएगा। ठीक है, और ये जो है
ये परमुटेशन, ये दो पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में है। अब दो पक्षांतरण एक समक्रमचय को परिभाषित करते हैं, तो ये भी किस में आएगा, ए फोर में। तो एच इंटरसेक्शन एन बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, एच के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखोगे कि एच इंटरसेक्शन एन एच के इक्वल हो गया, और एच इंटरसेक्शन एन जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है एस फोर का, ये एस फोर का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। लेकिन एच इंटरसेक्शन एन ए फोर का भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। और यहाँ पे जो एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। एच जी का सब ग्रुप है, एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और एच इंटरसेक्शन एन है वो ना तो जी में नॉर्मल है ना ही एन में नॉर्मल है। एच इंटरसेक्शन एन जो कि एच के इक्वल है वो खुद एच में ही नॉर्मल है, बाकी इन दोनों में नॉर्मल नहीं है। तो ठीक है, ये आप काउंटर एग्जांपल भी ले सकते हैं। इसमें आप जी को एस फोर ले सकते हैं, एन को ए फोर ले सकते हैं, और एच को इस टाइप से ले सकते हैं। एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एच जी का सिंपल सब ग्रुप है, और एच इंटरसेक्शन एन जो है आपका ना तो जी में नॉर्मल है ना एन में नॉर्मल है, ये केवल एच में नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका काउंटर एग्जांपल हो गया, आंसर आपका वन ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रमचय का प्रतिलोम। हाँ भाई, किसी परमुटेशन का यदि आपसे प्रतिलोम पूछा जाए, तो बेसिकली मैं परमुटेशन पहले लिख लेता हूं। मान लीजिए एफ ये है, तो 3 1 4 2, 2 3 4 1। ठीक है, अब इसका इनवर्स पूछा हुआ है, मतलब एफ इनवर्स पूछा गया है। ठीक है, एफ इनवर्स को निकालने का क्या तरीका है, इस परमुटेशन को जस्ट उल्टा लिख दो। उल्टा कैसे लिखोगे, ये वाली लाइन पहले लिख दो, 2 3 4 1। ठीक है, फिर इसके नीचे ये लिख दो, 3 1 4 2। अब इनको अरेंज कर दो सही से। ठीक है, जैसे वन, वन की इमेज क्या है, टू, टू की इमेज क्या है, थ्री, थ्री की इमेज क्या है, वन, और फोर की इमेज क्या है, फोर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स आ जाएगा। बेसिकली जस्ट रिवर्स करना है। थ्री की इमेज टू है इसमें, तो इसमें एफ इनवर्स में क्या हो जाएगा, टू की इमेज थ्री हो जाएगी। ठीक है, या वन की इमेज थ्री है तो थ्री की इमेज क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। आप देखोगे ये, तो आंसर आ जाएगा आपका वन की इमेज टू, वन की इमेज टू, और टू की इमेज थ्री, थ्री की इमेज वन, और फोर की इमेज फोर। ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। इसमें क्रमचयों का गुणन पूछा हुआ है आपसे बेसिकली। क्रमचय दिए गए हैं साइकिल के रूप में, 1 2 4 5, और 3 2 1 5 4, इनका गुणा पूछा हुआ है। ठीक है, तो गुणा देखते हैं हम। देखो, इनका गुणा क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे थ्री की इमेज, थ्री की इमेज क्या है यहाँ पे, टू है। फिर टू की इमेज क्या है, फोर, तो थ्री की ओवरऑल इमेज क्या हो गई, फोर। ठीक है, साइकिल में जो अगले वाला एलिमेंट होता है वो इमेज होती है, जैसे वन की इमेज टू, टू की फोर, फोर की फाइव, और जो लास्ट वाला है जहां साइकिल क्लोज होता है उसकी इमेज, इमेज क्या आ जाती है, पहले वाला एलिमेंट, फाइव की इमेज वन। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री की इमेज क्या थी, टू। आगे चलेंगे इधर की साइड, इस तरीके से मूव कर रहे हैं हम ऑपरेशन। थ्री की इमेज टू, और टू की इमेज क्या है आपकी, फोर। थ्री की ओवरऑल इमेज क्या होगी, फोर। अब फोर पे चलते हैं, फोर की इमेज क्या है, थ्री, और थ्री यहाँ पे, थ्री की इमेज थ्री है यहाँ पे। जो साइकिल में सिंबल नहीं दिया होता वो सेल्फ इमेज होता है, मतलब उसकी इमेज खुद ही होती है। तो फोर की इमेज थ्री, और थ्री की थ्री, तो फोर की ओवरऑल इमेज क्या हो गई, थ्री। थ्री हो गई, तो यहाँ पे साइकिल क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर फिर ले लेते हैं वन। वन की इमेज यहाँ पे क्या है, फाइव, और फाइव की क्या है, वन, तो वन की इमेज वन, ये साइकिल क्लोज्ड। फिर टू, टू लेते हैं, टू की इमेज यहाँ पे क्या है, वन, और वन की क्या है, टू, तो टू की क्या हो गई इमेज, टू, तो साइकिल क्लोज्ड अगेन। और फिर फाइव, फाइव ले लेते हैं, फाइव की इमेज क्या है, फोर, और फोर की क्या है, फाइव, तो फाइव की भी साइकिल क्लोज्ड। तो ये आ जाएगा आपका 3 4। अब आप देखोगे यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा है इनमें 3 4 में।
नहीं मिल रहा ना। एक बार जब ऐसा हो कि आप राइट साइड से ऐसे ऑपरेट करें और नहीं मिले, तो आप एक बार इसको वापिस से लेफ्ट साइड से और ऑपरेट करके देख लेना। 1 2 4 5 और 3 2 1 5 4, ये। अब इसको लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं इस डायरेक्शन में। तो देखो, वन की इमेज क्या है? वन की इमेज टू, और यहाँ पे टू की इमेज क्या है? वन। तो वन की इमेज बेसिकली आपकी हो जाएगी वन। फिर टू की इमेज क्या है? टू की इमेज है फोर, और यहाँ पे फोर की इमेज क्या है? थ्री। तो टू की इमेज क्या हो जाएगी? ओवरऑल थ्री हो जाएगी। फिर थ्री की इमेज यहाँ पे थ्री है, और थ्री की इमेज यहाँ पे क्या है? टू। तो थ्री की इमेज क्या हो जाएगी? टू। तो साइकिल क्लोज्ड हो जाएगा। फिर फोर की इमेज यहाँ पे फाइव है, और फाइव की यहाँ पे फोर है, तो फोर की फोर हो गई। फिर फाइव की इमेज यहाँ पे वन है, और यहाँ पे वन की फाइव है, तो फाइव की फाइव हो गई। तो ये तो आइडेंटिटी है, सेल्फ इमेज्ड एलिमेंट है, साइकिल में इनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये आ जाएगा आपका 2 3, और 2 3 आपका ऑप्शन टू है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन टू। तो जब राइट साइड से आप ऑपरेट करते हो, तो अगर आंसर नहीं मिल रहा, ऑप्शंस में नहीं है, तो आप एक बार लेफ्ट साइड से करके देख लेना, हो सकता है कि उन्होंने इससे आप किसी भी साइड से ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली इसमें क्या है कि प्रॉपर्टीज उसकी सेम रहेगी। हो सकता है एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन देखो ये भी दो ऑर्डर का साइकिल है, और ये भी दो लेंथ का साइकिल है, और ये भी दो लेंथ का साइकिल है, तो प्रॉपर्टीज जनरली उसकी सेम होती है। तो एक बार आप रिवर्स ऑर्डर में भी ऑपरेट करके देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो एस फाइव है उसमें पांच क्रम के अवयवों की संख्या कितनी होगी? देखो, इसको करने के लिए आपको थोड़ा एस फाइव का आइडिया होना चाहिए, है ना। और उसका आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, मैं पूरा ही समझा देता हूँ, जिससे कि आपको S5 S6 या किसी भी परमुटेशन ग्रुप में किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट कितने भी निकाल ले हो, आप आसानी से निकाल पाओगे। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एस फाइव जो है बेसिकली वो पांच सिंबल्स के सेट पर डिफाइन होता है। 1 2 3 4 5, ये पांच सिंबल्स के सेट पर डिफाइन होता है। ठीक है। ये पांच सिंबल के सेट पर डिफाइन होता है S5। अब इसमें आपसे पांच ऑर्डर के अवयवों की संख्या पूछी गई है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं एक दो, और फिर बात करेंगे। आप ये तो जानते हो कि प्रत्येक प्रत्येक क्रमचय को आप डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, ऐसे एक चक्रों के गुणनफल। प्रत्येक परमुटेशन को हम डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि एफ एसन का एक परमुटेशन है, तो हम एफ को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, C1 C2 C3 एंड Cn। ठीक है। यहाँ पर C1 C2 Cn क्या है? आपके डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। अच्छा, अब यदि मान लो इनकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ Ci, ये क्या है आपकी? Ri मान ली। ठीक है। लेंथ ऑफ Ci को मैंने नाम दे दिया Ri। क्लियर। अब यदि एफ S5 का परमुटेशन है, तो एफ को अगेन इसी तरीके से लिख सकते हैं, C1 C2 C3 एंड Cn। ठीक है। S5 में कोई भी परमुटेशन जो है, उसमें अधिकतम कितने साइकिल हो सकते हैं? पांच साइकिल हो सकते हैं, यदि हर एक वन लेंथ का साइकिल। तो बेसिकली अब हम पांच के पार्टीशन करके, और ये जो होता है ना, लेंथ ऑफ सी आई इज इक्वल टू आर आई, एंड ये जो होता है R1 R2 एंड Rn, ये आपका बेसिकली क्या होता है? उस परमुटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर यदि ये लिखता हूं 1 2 3 4, ये डिसजॉइंट साइकिल है। ठीक है। अ, और एक फाइव की इमेज फाइव है। तो इसका जो साइकिल डिकम्पोजिशन, ये दो लेंथ का साइकिल, ये दो लेंथ का, और ये एक लेंथ का, तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन हो जाएगा आपका
टू टू वन। ठीक है, यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट भी करते हैं आपस में, तो यहाँ पे टू टू वन लिखो या वन टू टू लिखो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली आपका साइकिल डिकम्पोजिशन होता है, चक्र वियोजन। और हर एक परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, तो हर एक परमुटेशन का आपको साइकिल डिकम्पोजिशन मिल जाएगा। तो अब S5 में जो पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन है वो हम देखते हैं। S5 में पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन कितने होंगे वो देखेंगे। तो पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन, पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन देखते हैं हम S5 में। तो वो क्या होगा, यदि सारे साइकिल वन लेंथ के हो जाए, ठीक है, तो 5 साइकिल बनेंगे। यदि मान लो 3 साइकिल वन लेंथ का, एक दो लेंथ का हो जाए, या फिर एक वन लेंथ का हो जाए, दो 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 लेंथ के हो जाए, या फिर दो वन लेंथ के हो जाए, एक 3 लेंथ का हो जाए, या फिर एक एक लेंथ का और एक 4 लेंथ का, या फिर 5 लेंथ। मैक्सिमम 5 लेंथ का ही साइकिल बन सकता है, क्योंकि 5 सिंबल्स पे परमुटेशन ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपके पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन हो सकते हैं। अब अच्छा, एक और रिजल्ट क्या है, यदि एफ एस एन में है, तो एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, C1 C2 ... साइकिल के फॉर्म में, जहां पर लेंथ ऑफ CI इज इक्वल टू क्या है, R। तब देन इस परमुटेशन की जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एफ, वो क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ एफ जो होता है वो एलसीएम होता है इन लेंथ्स का, R1 R2 डैश 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 R। इनका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ है। तो यदि हम पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन, अब यहाँ पे लिख देते हैं पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, देखो 1 1 1, तो एलसीएम क्या आएगा, 1, तो 1। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, तो 2 ऑर्डर का। यहाँ पे भी एलसीएम 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 5। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 और 5। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके लिए एक और रिजल्ट आप याद रख लेना। इस रिजल्ट की सहायता से आप किसी भी, ये तो आपको आते ही होंगे, ये जो आप ऑर्डर ऑफ एफ है, और इस तरीके से हमने व्यक्त किया साइकिल डिकम्पोजिशन निकालना। लेकिन इस रिजल्ट की सहायता से जो मैं अभी लिखाने जा रहा हूँ, उसकी सहायता से आप किसी भी ग्रुप में, किसी भी परमुटेशन ग्रुप में कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका नंबर ऑफ परमुटेशन इन एस एन में क्रमचों की संख्या जिनका हुज साइकिल डिकम्पोजिशन, जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन है, इज सेम एज साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ एफ। एफ के साइकिल डिकम्पोजिशन के समान है, मतलब ए की साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाले परमुटेशन की संख्या कितनी होगी एसएन में, वो देख रहे हैं। तो वो होगी आपकी फैक्टोरियल एन अपॉन, ये आप फॉर्मूला नोट कर लेना, 1 रेज टू पावर अल्फा 1, 2 रेज टू पावर अल्फा 2, 3 रेज टू पावर अल्फा 3, एंड सो ऑन। और फिर अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। जहां पर अल्फा आई जो है वो एफ के साइकिल डिकम्पोजिशन में आई लंबाई के चक्र चक्रों की संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वन लंबाई के कितने चक्र है, 5 चक्र है। तो एल्फा 1 रेज टू पावर अल्फा 1, तो अल्फा 1 क्या है, 1 रेज टू पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, यहाँ पे वन लंबाई के कितने चक्र है, 3, तो 1 रेज टू पावर 3, अल्फा 1 क्या हो जाएगा, 3। और 2 रेज टू पावर अल्फा 2, 2 लंबाई का कितना चक्र है, 1, तो अल्फा 2 क्या हो जाएगा, 1।
ठीक है। यहाँ पे एक लंबाई का कितना चक्र है? एक, तो अल्फा वन एक हो जाएगा। दो लंबाई के कितने चक्र हैं? दो, तो अल्फा टू क्या हो जाएगा? दो। इसी प्रकार से वन लंबाई के कितने चक्र हैं? दो, तो अल्फा वन क्या हो जाएगा? एक। और तीन लंबाई का कितना चक्र है? एक, तो अल्फा थ्री आ जाएगा आपका एक। इस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, तो अब इसमें रखते हैं। तो फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल फाइव अपॉन, ये देखेंगे, वन रेज टू पावर, वन लंबाई के कितने चक्र है? पांच। वन रेज टू पावर अल्फा, और तो कोई है ही नहीं। और फैक्टोरियल अल्फा वन, ये क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल फाइव, तो ये आ जाएगा वन। वन ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वन ऑर्डर का एक मिलेगा। फिर इस प्रकार के साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने एलिमेंट मिलेंगे? तो ये हो जाएंगे आपके फैक्टोरियल फाइव अपॉन वन लंबाई का कितने चक्र? तीन, इंटू फैक्टोरियल थ्री। और टू लंबाई का कितना चक्र? एक, इंटू फैक्टोरियल वन। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल फाइव अपॉन थ्री इंटू टू, सिक्स। सिक्स आ जाएगा। तो इसको अगर अपन अब सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 120 अपॉन छः, तो 20 आ जाएगा। फिर इसका देखेंगे आप, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल फाइव, इसका देख रहे हैं ना, अपॉन एक लंबाई का एक चक्र इंटू फैक्टोरियल वन, दो लंबाई के दो चक्र इंटू फैक्टोरियल टू। तो ये आ जाएगा आठ आ जाएगा। 120 अपॉन आठ, तो 15 आ जाएगा। फिर इसका देखेंगे, तो फैक्टोरियल फाइव अपॉन एक लंबाई के कितने चक्र है? दो, तो वन स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल टू। और तीन लंबाई का कितना चक्र है? एक, इंटू फैक्टोरियल वन, तो तीन दूनी छः, वही अगेन 20। फिर इसका देखेंगे, अच्छा एक थ्री इंटू टू भी तो हो जाएगा ना, एक थ्री, टू कॉमा थ्री, ये भी तो हो जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं, पहले इसका देखते हैं। तो ये फैक्टोरियल फाइव, एक लंबाई का एक चक्र फैक्टोरियल वन, चार लंबाई का एक चक्र फैक्टोरियल वन। तो ये हो जाएगा आपका 120 अपॉन चार, 30। फिर पाँच का, पाँच का हो जाएगा फैक्टोरियल फाइव अपॉन पाँच लंबाई का एक चक्र इंटू फैक्टोरियल वन। तो फैक्टोरियल फाइव अपॉन फाइव, तो ये हो जाएगा आपका 24। और फिर टू कॉमा थ्री, इसका यदि देखेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? टू कॉमा थ्री, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? सिक्स, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिक्स। और इसके देखेंगे तो हम, ये आ जाएगा फैक्टोरियल फाइव अपॉन दो लंबाई का एक चक्र इंटू फैक्टोरियल वन, तीन लंबाई का एक चक्र इंटू फैक्टोरियल वन। तो ये आ जाएगा आपका, छः का भाग देंगे 20, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको किसने कितने क्रम का पूछा हुआ था? इसने पांच क्रम का पूछा हुआ था। पांच क्रम के अवयवों की संख्या, पांच क्रम के अवयव कहाँ से मिल रहे हैं? केवल यहाँ से मिल रहे हैं, जिनका ऑर्डर पांच, इस साइकिल डिकम्पोजिशन, और कहीं से नहीं मिल रहा। तो इस साइकिल डिकम्पोजिशन वाले अवयवों की संख्या कितनी है? 24। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? चॉइस, ऑप्शन फोर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यदि आपसे पूछा गया है कि दो ऑर्डर के कितने अवयव होंगे इसमें, तो दो ऑर्डर के देखो, एक तो यहाँ से मिलेंगे आपको 20, तो और एक यहाँ से मिलेंगे 15, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 35 हो जाएंगे। यदि इनको काउंट करोगे ना, तो 20 और 15, 35, 20, 40, 40, 50, 55, 55, 85, 85, 105। एक सेकेंड, तो पांच है ना ये? सही है। ये 30 और 40, 70, 20, 90, 120 होना चाहिए टोटल। एक सेकेंड, देखते हैं। 20 होना चाहिए ना, 120। ठीक है, यहाँ देखो फैक्टोरियल थ्री का मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे? सिक्स। तो ये फैक्टोरियल थ्री तो खुद ही सिक्स हो गया, और इंटू टू हो गया तो 12 हो गया, 12 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 10। अब आप इनको काउंट करोगे ना, तो टोटल 120 बढ़ेंगे। देखो, वन प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 20। ये आप करोगे, 20 और 30 50, 50 और 20 19, 90,
और सॉरी 50 और 20, 70, 70, 80, 90 और 100, और फिर यहाँ से 20 और आ जाएंगे तो 120। तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 120। ठीक है, तो S5 में 120 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से आपसे S6 में पूछ लिया जाए, S7 में पूछ लिया जाए, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेदांग मैथ्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप बने रहिए, हम नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए इन टॉपिक से रिलेटेड वो लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।